सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैन पाठशाला, जिसमें हम जैन तत्वों को समझ रहे हैं, जैन सिद्धांतों को समझ रहे हैं। उन सिद्धांतों को समझने से पहले, उससे पूर्व हम एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। आत्मानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानादन्यत् करोति किं, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चलिए आरंभ करते हैं अपनी कक्षा। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसमें हम सिद्धांतों को समझ रहे हैं। उन सिद्धांतों को समझने से पहले आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर 5-10 मिनट में चर्चा करते हैं, फिर वापसी अपने विषय पे आएंगे। वो एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपना एक तरीके से धर्म परिवर्तन किया, एक तरीके से जीवन प्रारंभ होके भी उन्होंने एक अपना नया जीवन प्रारंभ किया, उसको नया मोड़ दी, नई जिंदगी चालू किया, एक धर्म में प्रवेश प्रारंभ किया। अगर उनकी हम बात करें तो आज उनका जन्म दिवस, या कहें कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन जन्म मरण को मिटाने में, जन्म मरण का नाश करने में लगा दिया, हम उनका आज जन्म दिवस मना रहे हैं आज के दिन, जिनका नाम है युग श्रेष्ठा पूज्य श्री कांजी स्वामी। मतलब हमारे जो गुरुदेव श्री हैं, आज उनका जन्म दिवस है। तो कौन थे वे, थोड़ा सा उनके बारे में हम परिचय जान लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा पे हम वापसी आएंगे। जिसे आज हम गुरुदेव जयंती के नाम से मनाया जाता है, जिसको उपकार दिवस के नाम से भी मनाया जाता है, कि उनका उपकार हम पे है। वो उपकार क्या है? वैसे तो अगर हम लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के छात्र हैं तो हम कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, लेकिन मिथ की अपेक्षा जो उनका उपकार हमारे ऊपर है वो ये उपकार है, उन्होंने हमें तत्व ज्ञान दिया, उन्होंने हमें तत्वों को समझाया, तत्व को समझने की एक नई दृष्टि हमको प्रदान की कि कैसे तत्वों को समझा जाता है, कैसी आत्मा की बातों को समझा जाता है। उन्होंने आज जीवन आत्मा पे चर्चा की, सुबह शाम। उसके बाद मात्र एक क्या रहता था उनके वचनों का ध्येय, वाक्य उनके चिंतन का ध्येय, वो थी हमारी भगवान आत्मा। हर समय भगवान आत्मा का चिंतन। अगर देखा जाए तो हम बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, वो बड़े लोग जो जा चुके हैं, मतलब जिनकी आयु पूरी हो चुकी है, हम उन बड़े लोगों को कैसे जानते हैं? के साहित्य से जानते हैं। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने हाथ से एक अक्षर नहीं लिखा, एक अक्षर लिखने के बावजूद भी आज हम उनकी 131वीं जयंती मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने बोला वही लिपिबद्ध हो गया, जो उन्होंने बोला उसी को ही लोगों ने ग्रंथों में लिख दिया, वो ग्रंथ बन गए। टोटल अगर रिकॉर्डेड प्रवचन देखे जाएं तो टोटल 9000 प्रवचन। उन 9000 प्रवचनों में बस एक बात अगर आपको मिलेगी तो भगवान आत्मा, कि हम भगवान आत्मा को कैसे जाने, भगवान आत्मा के दर्शन कैसे करें, कि भगवान आत्मा जो शब्द थे, भगवान आत्मा उसकी जो अनुभूति थी, अनुभूति सहित जो शब्द निकलते हैं उनमें बहुत बहुत भाव होता है। तो वो उनकी वाणी से निकलती थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुआ करते थे उनके समागम में। एक तरीके से तत्व को नया दृष्टिकोण, मतलब कि नए तरीके से प्रस्तुत करें तो वही है, लेकिन उसको नया दृष्टिकोण प्रदान करने वाले हमारे गुरुदेव श्री, जिन्होंने आज हम सबको धर्म मार्ग में लगाया। ये कह सकते हैं कि वो हमारे परंपरा गुरु हैं। साक्षात गुरु तो हमारे नहीं हैं, लेकिन साक्षात गुरु क्यों नहीं होते हुए भी हमारे परंपरा गुरु तो हैं ही। आज हम जिस ग्रंथ का नाम सुनते हैं समय सार, वो समय सार ग्रंथ इतना प्रचलन में कैसे आया? मतलब आज इतनी समय सार की चर्चा क्यों होने लग गई? अगर एक श्रेय किसी को जाता है तो वो पूज्य गुरुदेव श्री को जाता है, कि उससे पहले नहीं पढ़ा जाता था।
समय सार पोथियों में ही बंद होके रखा गया था। लेकिन वे आए तो उन्होंने उसमें आत्मा की बात चालू की, आत्मा की बात की और हमें उस भगवान आत्मा से हमारा भी परिचय कराया। तो एक तरीके से उनके उपकार दिवस को मनाना है, सफल मनाना है, तो उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, हमें अपनी भगवान आत्मा को जानना पड़ेगा। हम अपनी भगवान आत्मा को जानेंगे तो उनका उपकार दिवस और एक तरीके से अपना भी उपकार अपने ऊपर, स्वयं का उपकार अपने ऊपर होगा कि अगर हम अपनी भगवान आत्मा को जान लेंगे तो उस भगवान आत्मा को जाने। इसी मंगल भावना से मैं की बात को, ये वाली बात पूरी करता हूँ। प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा जो हमारी है लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की। कल तक की पूर्व की कक्षाओं में हम 6 द्रव्यों के स्वरूप में, उसको संख्या की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा और कहें कि हमने 6 द्रव्यों को उनके स्थान की अपेक्षा भी जाना कि कहाँ-कहाँ रहते हैं, उनके प्रदेश की अपेक्षा भी हमने 6 द्रव्यों को जान लिया। अब हमारी जो एक चर्चा आगे बढ़ती है, एक तरीके से नए टर्न पे आती है, एक बहुत सुंदर विषय जिसकी हम चर्चा करने जाएंगे। आज हम प्रश्नों को कम पढ़ेंगे और सुनने ज्यादा, बिना पढ़े समझने का प्रयास करेंगे इन 3 चीजों को जिनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक साथ 3 प्रश्नों की चर्चा करेंगे आज हम। बिना पढ़े आप बस इधर ध्यान दीजिए, बहुत मजा आएगा समझने में। वो प्रश्न अगर आपको बाद में पढ़ने हो तो वो प्रश्न है 56 नंबर का, 57 और 50। मतलब कि उनमें प्रश्न में है उत्पाद व द्रव्य, कि उत्पाद किसे कहते हैं, वे किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं। इस पे संपूर्ण चर्चा होने वाली है आज की कक्षा में। अगर आज पूरी हो जाती है तो आज, नहीं तो कल भी हम इसका विस्तार देखेंगे, परिभाषाओं के हिसाब से भी थोड़ा विस्तार देखेंगे कि उत्पाद व द्रव्य आखिरकार क्या है। ये उत्पाद व द्रव्य आया कहाँ से? थोड़ा हम इतिहास में जाते हैं, थोड़ा और हिस्ट्री खोलते हैं, शास्त्र पलटते हैं, तो हमें पता लगता है कि उत्पाद व्यय की चर्चा आई कहाँ से। हम देखें, हम उमा स्वामी आचार्य की शरण में जाएं और उन उमा स्वामी आचार्य से हम पूछें कि ये उत्पाद व द्रव्य आया कहाँ से, मतलब इसकी चर्चा कहाँ से प्रारंभ हुई। तो उन्होंने एक सूत्र दिया, उत्पाद द्रव्य को एक शब्द में कहा जाए तो उसको कहा जाता है सत। या कहें कि उत्पाद व द्रव्य को जानने से पहले हमें द्रव्य को समझना पड़ेगा कि द्रव्य क्या होता है, क्योंकि बिना द्रव्य को समझे हम उत्पाद व द्रव्य को नहीं समझ सकते हैं। तो अपने उमा स्वामी आचार्य ने बहुत बढ़िया द्रव्य का लक्षण बताया कि द्रव्य क्या हो। वैसे तो हम द्रव्य की परिभाषा पूर्व में देख के आ चुके हैं। क्या थी वो द्रव्य की परिभाषा? थी गुणों के समूह को द्रव्य कहा था। लेकिन यहाँ पे उमा स्वामी आचार्य ने परिभाषा दी, द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य का लक्षण बताया। तो कहा कि सत्य द्रव्य लक्षण। क्या कहा? सत्य द्रव्य लक्षणम। कि द्रव्य का लक्षण क्या है? तो कहा द्रव्य का लक्षण सत्य है। लक्षण माने उस द्रव्य को पहचानने का चिन्ह क्या है? तो उस द्रव्य को पहचानने का चिन्ह हमारा सत है। अगर आपने सत को पहचान लिया, उस सत लक्षण को पहचान लिया, तो जिस लक्षण से वो वस्तु बताई जा रही है, जिस लक्षण से जो इस वस्तु के ऊपर इंगित किया जाता है, हमें वो वस्तु समझ में आ जाएगी। अब ये सत क्या होता है, लक्षण क्या होता है? तो ये सत, हम सत शब्द का प्रयोग बहुत जगह करते हैं। हो सकता है कि फलों का सत, नींबू का सत, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार की सत की चर्चा नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्न का उत्तर उमा स्वामी आचार्य स्वयं दे रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे द्रव्य का लक्षण बता दिया कि द्रव्य लक्षणम, और हमें समझ में नहीं आया कि भैया हमें तो सत भी नहीं पता, सत किसे कहते हैं, तो उमा स्वामी आचार्य ने एक और सूत्र कहा अपने तत्वार्थ सूत्र में। उन्होंने कहा कि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, कि उत्पाद व द्रव्य इसका नाम सत है, और इन तीनों से युक्त जो वस्तु है उसका नाम द्रव्य है। मतलब कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वस्तु क्या है, द्रव्य क्या है, तो द्रव्य का लक्षण क्या है, द्रव्य का लक्षण बताया। अब सत क्या है? तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद व द्रव्य होते हैं उसे सत कहा जाता है। और सत है वो एक द्रव्य का लक्षण है, क्योंकि द्रव्य का लक्षण बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी वस्तु की पहचान का अगर हमें चिन्ह नहीं पता होगा तो उस वस्तु तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। मतलब एक चिन्ह तो होना चाहिए वस्तु तक पहुंचने का। हर का एक चिन्ह बताया। जीव का चिन्ह क्या है, मतलब जीव का लक्षण क्या है, हम जीव तक कैसे पहुंचे। तो कहें कि हम जीव को अगर जानना है तो जीव में अमूर्तिक पना जीव का लक्षण बना लीजिए। जैसे कि
वस्तु का लक्षण या द्रव्य का लक्षण सत बनाया, ऐसे ही जीव का लक्षण अस्तित्व गुण बना लीजिए। लेकिन नहीं, अस्तित्व गुण जीव का लक्षण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अस्तित्व गुण तो बाकी द्रव्यों में भी होता है। लक्षण ऐसा होता है जो मात्र बस उसमें पाया जाए और किसी में नहीं पाया जाए। हम कहें चलो दूसरे गुणों को बना लीजिए, वस्तुत्व को बना लीजिए, द्रव्यत्व को बना लीजिए, बाकी गुण बना लीजिए। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो भी अन्य द्रव्यों में पाया जाता है। जीव में भी अस्तित्व है, लेकिन बाकी द्रव्य में भी अस्तित्व है, लेकिन उसको लक्षण नहीं बना सकते। तो किसको बनाए? तो चलो एक काम करते हैं, सुख को बना लेते हैं। सुख को जीव का लक्षण बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आचार्यों ने कहा कि सुख को भी जीव का लक्षण नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते सुख को जीव का लक्षण? बताइए, थोड़ा सोचिए। सुख बस जीव में ही पाया जाता है ना। सुख नाम का गुण ना ही पुद्गल में पाया जाता, ना धर्म, आकाश, काल, मात्र जीव में पाया जाता है। तो क्या हम सुख को जीव का लक्षण बना सकते हैं? तो आचार्यों ने कहा नहीं, हम सुख को भी जीव का लक्षण नहीं बना सकते। पूछा गया कारण, क्यों नहीं बना सकते? सभी जीव सुखी नहीं है। ऐसा लक्षण बनाओ जिसमें निगोद से लेके सिद्ध जितने भी जीव हैं, अनंत जीव हैं, तो अनंत जीव उस एक लक्षण से पहचाने जाएं। तो उमर स्वामी आचार्य ने स्वयं उसका उत्तर दिया कि दूसरे अध्याय में उपयोगो लक्षणम, कि उपयोग जीव का लक्षण है, मतलब ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है। इस ज्ञान दर्शन दो शब्दों से, क्योंकि ज्ञान दर्शन सब में पाया जाता है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोह मजार, सब में जो पाया जाता है वो है ज्ञान दर्शन। तो उससे हम जीव की पहचान कर सकते हैं। ऐसे ही हमें द्रव्य की पहचान करनी है, तो कैसे की जाए? द्रव्य का लक्षण क्या बताया? तो द्रव्य का लक्षण बताया कि द्रव्य है सत। फिर पूछा गया कि सत क्या होता है? तो सत के बारे में बताया गया कि जो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, जिनकी आज हमें चर्चा करनी है। उत्पाद किसे कहते हैं, व्यय किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, ये तीन सारे नए शब्द के लिए हो सकते हैं, लेकिन ये वस्तु व्यवस्था है। वस्तु व्यवस्था ये कहती है कि उत्पाद व्यय द्रव्य ये वस्तु में एक साथ रहते हैं। थोड़े आसान शब्दों में मैं आपको उत्पाद व्यय द्रव्य बताऊं तो उत्पाद माने उत्पन्न होना, उत्पाद माने उत्पन्न होना, व्यय माने नष्ट हो जाना, और द्रव्य माने जैसा है वैसा ही बने रहना। जैसा है वैसा ही बने रहना। बड़ा अजीब लग रहा है कि एक चीज उत्पन्न हो रही है, एक चीज नष्ट हो रही है, और एज इट इज बनी हुई है। ऐसा कैसे होता है? ये तो वस्तु नहीं हो सकती। हमें तो अपने, क्योंकि ये सारी चर्चा केवल ज्ञान की चर्चा है, केवल ज्ञान की अपेक्षा सर्वज्ञ भगवान ने जो बताई है। हम ऐसी चीजें सुनते हैं ना कि उत्पाद व द्रव्य एक ही वस्तु में रहते हैं, मतलब वस्तु उत्पन्न भी हो रही है, नष्ट भी हो रही है, और साथ साथ जैसे वैसी भी बनी हुई है। कितनी अजीब बात है। ये उतनी ही अजीब बात हमें लग सकती है कि हम कहें कि कोई व्यक्ति बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कह रहा है मैं डाइटिंग पे हूं, मैं 5 किलो कम भी कर रहा हूं, और साथ साथ मेरा 15 वजन बढ़ भी रहा है, लेकिन मैंने अपने को मेंटेन करके रख रखा है। कितनी अजीब बात है। एक तरफ 5 किलो वजन कम हो रहा है, दूसरी तरफ 15 किलो वजन बढ़ रहा है, और क्या कह रहे हैं? हमने अपने को मेंटेन करके रख रखा है। कितनी तीनों विरोधी बात। एक तरफ एक चीज का उत्पाद हो रहा है, मतलब वजन बढ़ रहा है, एक वजन कम हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि हम जैसे हैं वैसे हैं, हम अपने को मेंटेन करके रखें। ये अजीब बात लगती है। लेकिन ये अजीब नहीं है, वस्तु व्यवस्था ऐसी है। वस्तु व्यवस्था में उत्पाद व द्रव्य ये एक साथ ही रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। उत्पाद व द्रव्य ये तीनों ही साथ रहते हैं। उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, व्यय माने नष्ट हो जाना, और द्रव्य माने जैसा है वैसा ही बने रहना। समझने के लिए थोड़ा और आसान करते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य तीन चीजें हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय को हम एक पार्टी में कर देते हैं। उत्पाद व्यय को एक पार्टी में कर, और दूसरी पार्टी है हमारे पास कौन सी? द्रव्य नाम की पार्टी। तो उत्पाद व्यय और एक द्रव्य दो अलग चीज हैं। इसको अगर मैं दूसरा नाम दूं तो जो द्रव्य हम उसको द्रव्य कह सकते हैं, और उत्पाद व्यय को हम पर्याय कह सकते हैं। कह सकते हैं, कह सकते हैं, इतना तो पक्का है। जो द्रव्य है वो है द्रव्य, जो उत्पाद व्यय है वो है पर्याय। अब मैं आपसे पूछता हूं को क्या पसंद है? आपको द्रव्य पसंद है या उत्पाद व्यय पसंद है? या कहूं कि आप द्रव्य पसंद है या पर्याय पसंद है? बोलिए, क्या पसंद है? आपके पास दो ऑप्शन है, उत्पाद व्यय पसंद या द्रव्य पसंद। बहुत लोग बोल रहे होंगे कि द्रव्य अच्छी चीज है, जैसा है वैसे ही रहेंगे,
मतलब जैसे हमारे पास पैसे पहले थे अभी भी वैसे ही पैसे हैं, जैसे हम जवान पहले थे वैसे ही जवान हम हमेशा रहें, सबकी इच्छा यही होती है, कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, जैसे हैं वैसे ही रहें, मतलब याथा तथ्यम, जैसे हैं वैसे ही रहें, हम सब चाहते हैं कि हम द्रव्य बने रहें, उत्पाद नहीं हो। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, हर समय उत्पाद व द्रव्य के साथ हो रहा है। हम कह रहे हैं हमें मात्र द्रव्य तो पसंद है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमें द्रव्य के साथ साथ उत्पाद व्यय भी पसंद है। क्या कहा मैंने? हमें द्रव्य के साथ साथ उत्पाद व्यय भी पसंद है। क्यों? क्योंकि जिस सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं वो द्रव्य में उत्पन्न नहीं होता, वो उत्पाद व्यय में उत्पन्न होता है। जिस अतीन्द्रिय आनंद की बात कर रहे हैं, जिस आत्मा का आनंद लेंगे वो द्रव्य में उत्पन्न नहीं होगा, वो किसमें उत्पन्न होगा? वो इसमें उत्पाद व्यय में उत्पन्न होगा। जिस रत्न की बात कर रहे हैं, जिस सुख की बात हम कर रहे हैं, वो द्रव्य में उत्पन्न नहीं होने वाला। द्रव्य तो ऐसे का वैसा ही रहने वाला है। उत्पन्न किसमें होगा? उत्पाद, मतलब जो कार्य होगा वो इसमें होगा, उत्पाद व्यय में। वो यहाँ पे इस द्रव्य नाम की चीज में वो कार्य होने वाला नहीं है। चलिए, तो आप थोड़े सब इंटेलिजेंट हैं, तो आप सब कहिए सारा काम उत्पाद व्यय में हो रहा है तो द्रव्य को भगा दीजिए, हमें द्रव्य नहीं चाहिए, सारा काम द्रव्य में हो रहा है। तो भैया जिस सम्यक दर्शन की हम बात कर रहे हैं वो इस द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। जिस अतीन्द्रिय आनंद की बात हम कर रहे हैं इस द्रव्य में, इस द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। जिस रत्नात्रय की हम बात कर रहे हैं वो इस द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। मतलब कि उत्पाद व द्रव्य ये तीनों एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी पसंद हो तो हम उत्पाद को रख लें, व्यय को रख लें, या हमारी ना पसंद हो हम उत्पाद व्यय को भगा दें। उत्पाद व द्रव्य ये वस्तु व्यवस्था है कि उत्पाद व द्रव्य वस्तु में रहते हैं, हमारे पसंद से नहीं रहते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य मतलब कि उत्पाद व्यय की भी आवश्यकता है और इस द्रव्य की भी आवश्यकता है। जो भी कार्य होगा, जो भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा वो उत्पाद व्यय में होगा, अर्थात पर्याय में होगा। मात्र पर्याय में नहीं होगा, होगा कैसे? इसके लक्ष्य से होगा। मतलब द्रव्य के लक्ष्य से ये अपना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद जो हम भोगना चाहते हैं, जो ऐसा भगवान सुख भोगते हैं वैसा हम भोगना चाहते हैं, तो वो उत्पाद व्यय में होगा। लेकिन किसके लक्ष्य से होगा? इस द्रव्य के लक्ष्य से होगा। मतलब कि हम किसी को हटा दें ऐसा हो नहीं सकता। पूरे शास्त्रों में, अनेक ग्रंथों में मात्र इस पे चर्चा की, उत्पाद व्यय द्रव्य पे, कि वस्तु का स्वरूप क्या है। वस्तु के स्वरूप का निर्णय तो करना पड़ेगा हमें कि वस्तु कैसी है। वस्तु के निर्णय के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। शास्त्रों में बहुत उहापोह, किसी ने उत्पाद को माना, किसी ने व्यय को माना, किसी ने द्रव्य को माना, किसी ने कुछ समय द्रव्य माना, किसी ने कुछ समय उत्पाद व्यय माना। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने में बात चली। हमारे यहाँ पे जो चर्चा है उत्पाद व्यय द्रव्य की वो अलौकिक ही है कि उत्पाद व्यय द्रव्य सब एक समय में होता है। क्या कहा? उत्पाद व द्रव्य सब एक समय में हो रहा है। जिस समय में उत्पाद है उसमें व्यय भी है, उसमें द्रव्य भी है। हमारे साथ बहुत बार होता है, जैसे कि आप सब लोग कल की कक्षा में भी जुड़े थे, सुबह की कक्षा में भी कुछ लोग जुड़े होंगे। मैं कहूं ये तो वही लोग हैं कल जुड़े थे, लेकिन आज ये बहुत बदल गए हैं, क्योंकि कल थी 24 तारीख और आज है 25 तारीख, बदल गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वही लोग जुड़े हैं जो कल जुड़े थे। मैं ऐसा कथन कैसे कर पा रहा हूँ? ऐसा कथन में उत्पाद व द्रव्य की अपेक्षा कर पा रहा हूं कि उत्पाद व द्रव्य ये वस्तु में होते हैं। अगर उत्पाद व द्रव्य वस्तु में नहीं होते तो हम कुछ कथन नहीं कर पाते। आप वही हो जो कल सुन रहे थे, तो मतलब आप द्रव्य हो। जैसी पर्याय आपकी कल थी वैसी ही आप अभी भी मुझे दिखाई दे रहे हो। आप बदले नहीं हो, पर्याय नहीं, जैसे आप कल थे वैसे ही आप अभी भी हो। लेकिन उत्पाद व्यय हो रहा है तो आप थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हो। हम अपनी अभी थोड़े दिन पहले हम आदरणीय दादा के प्रवचन सुन रहे थे, उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि एक दिन में, एक मिनट में अगर एक व्यक्ति 10 फोटो खींचे, वो 10 फोटो बदली हुई आती है। 10 फोटो बदली हुई आने के बावजूद भी हम यही कहते हैं कि ये है। मतलब कि हम उस व्यक्ति को नहीं भूलते, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं भूलते हुए भी हम कहते हैं कि ये फोटो और इस फोटो में दोनों में अंतर है। हो सकता है समय भेद बहुत कम हो, समय भेद कम होते हुए भी उत्पाद व्यय तो हर समय चल रहा है। हम तभी कहते हैं कि जो इन दोनों फोटोज में अंतर है, खींची एक साथ थी,
बहुत कम गैप खींचने में, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं कि थोड़ा अंतर है, उसके बावजूद भी कहते तो यही है ना कि ये वही है, पर्सन तो नहीं बदला ना, वही है। के साथ सोचिए, मैं 3 साल पहले, 5 साल पहले जिनके साथ हम पढ़ते थे, 20 साल पहले जिनके साथ पढ़ते थे, 20 साल बाद हम उनके साथ मिले तो क्या कहते हैं, अरे भाई हम तो बहुत दिनों बाद मिले हैं। तो मैं पूछूं किससे मिले हैं हम, तो मिले तो उसी से है ना जो जो हम साथ 20 साल पहले पढ़ता था, लेकिन वो बदल बहुत गया है। देखा हमने उसको 20 साल पहले था, लेकिन 20 साल में बदलाव तो हुआ, लेकिन इतना बदलाव नहीं हुआ कि सुरेश महेश हो गया। सुरेश सुरेश ही रहा, ऐसा नहीं हुआ कि वो महेश हो गया। लेकिन उत्पाद वह हर समय में चल रहा था, उत्पाद वह चल रहा था कि शरीर बदल गया, हर समय हर चीज बदल रही है। मैं कहता हूं हम जीव हैं, हम कह रहे हैं ना कि उत्पाद व द्रव्य ये वस्तु का लक्षण है। वस्तु भी एक वस्तु है, मतलब जीव भी एक वस्तु है, जीव में भी उत्पाद व द्रव्य होता है, अर्थात हम में भी उत्पाद व द्रव्य होता है। द्रव्य एक ऐसी वस्तु होती है जो अनचेंजेबल होती है, मतलब जो ये अनचेंजेबल चीज है, ये चेंज नहीं हो सकती। इस अनचेंजेबल, अभी इस जीव की बात करें तो इस जीव में जो द्रव्यपना है, इस जीव के द्रव्यपना जो अनचेंजेबल है, इसमें ऐसे ऐसे तत्व भरे हुए हैं जिसका हम लक्ष्य करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारी पर्याय जो पामर है वो परमात्मा बन जाएगी इस द्रव्य के लक्ष्य करने से। इसमें ही सारे गुण भरे हुए हैं, जितने भी आत्मा की शक्तियां हैं सारी वो द्रव्य में है, वो अनचेंजेबल है, चेंज नहीं हो सकती हैं। और बात करें उत्पाद व्यय, इस उत्पाद व्यय की, तो इसमें कैसी चीजें हैं कि हम ही हैं, हम कैसे हैं हमें मिथ्यात्व सता रहा है, या मिथ्यात्व से हम अनादिकाल से ग्रसित हैं, हमारे में कषाय हैं, ये सब कहाँ है, ये सब उत्पाद व्यय में है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इन सबको नष्ट करना चाहते हो, आपकी कषायों को नष्ट करना चाहते हो? तो हाँ कीजिए, हाँ हम कषायों को नष्ट करना चाहते हैं, बोलिए एक बार। साथ में बोलेंगे तो कषाय नष्ट भी हो जाएंगी अभी आधे घंटे में। उत्पाद, ये उत्पाद वह है, आप क्या कषायों को नष्ट करना चाहते हैं? हाँ करना चाहते हैं। क्या हम अपने अनादिकाल के मिथ्यात्व को तोड़ना चाहते हैं? हाँ तोड़ना चाहते हैं। क्या हम पुण्य पाप से बचना चाहते हैं? हाँ बचना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने उत्पाद व्यय का स्वरूप समझ लिया, क्योंकि उत्पाद कहती है कि उत्पाद व्यय हर समय बदल ही रहा है। हम अपने दुख की परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, हम अपने मिथ्यात्व को बदलना चाहते हैं, हम अपने कषायों को बदलना चाहते हैं, तो भैया हर समय बदल ही रही हैं। क्योंकि ये कहाँ है, ये चेंजेबल है, द्रव्य है वो अनचेंजेबल है, और जो उत्पाद वह है वो चेंजेबल है। मतलब जो भी आपकी पीड़ा थी वो चेंजेबल चीज में है। क्या कह रहा हूं मैं, दो चीज समझिए आप, एक होती है अनचेंजेबल, एक होती है चेंजेबल। चेंजेबल माने जिसको हम बदल सकते हैं या जो बदल सकती है। हम दुखी किससे हैं, हम मिथ्यात्व से दुखी हैं। वो कहाँ पे, वो इस अनचेंजेबल में है या चेंजेबल में है? वो चेंजेबल में है। आपकी कषाय क्रोध मान माया लोभ जिनसे हम दुखी हैं, 9 कषाय, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, जिनसे हम दुखी हैं वो कहाँ पे हैं, अनचेंजेबल हिस्से में या चेंजेबल हिस्से में? चेंजेबल हिस्से में। और इसको चेंज करना नहीं पड़ेगा, ये चेंज हो रही है, क्योंकि इनका स्वरूप ही उत्पाद वह है, हर समय बदल रही हैं। मतलब कि अगर हमने उत्पाद व्यय का स्वरूप समझ लिया तो हमारी सारी कषाय मिलेंगी। क्योंकि हमें पता है, हमें क्या होता है कि हम कषाय करते हैं, हम क्रोध करते हैं, और उस एक क्रोध को जीवन भर लेके बैठे रहते हैं। हम छोटी छोटी बातों को जीवन भर अपने साथ गांठ बांध के रखे रहते हैं। बहुत छोटा उदाहरण दूंगा, हमें सबके घरों में ऐसी स्थिति होती है। हम किसी की शादी में गए, सब लिफाफा देते हैं। तो हमने किसी को लिफाफा दिया, और हमने दिया था उनको 2000 का लिफाफा। हमने उनको कितना लिफाफा दिया था, हमने दिया था उनको 2000 का लिफाफा। जब हमारे घर में कोई फंक्शन था तो वो दे के गए 1000 का लिफाफा। अब हमारे दिमाग में हर समय यही चर्चा चलती है कि हमने तो उनको 2000 का दिया था, वो तो हमें बस 1000 का दे के गए। हम उनको 2000 का देके गया था, वो हमें 1000 का देके, हर समय ये सताया जाएगा, हर समय। मतलब कि हम एक बात को ऐसी गांठ बांध लेते हैं, वो हमारा जीवन भर चलती है। ऐसी परिस्थितियां बहुत हो सकती हैं, हम छोटी छोटी बातों को, बचपन की बातें हैं, उसको अभी तक कषायों के रूप में अपने में के रख रखा है, और जब ऐसा हथियार बना के उसको उपयोग करते हैं कि बचपन तुमने मेरे साथ ऐसे किया था, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। बचपन की बात बचपन की थी,
उत्पाद व्यय हो रहा था, उत्पाद व्यय हो गया, उस उत्पाद व्यय की चीज को, उस एक समय की पर्याय को हम अभी याद कर रहे हैं और वर्तमान में दुखी हो रहे हैं। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन कब खुलेगा, कब हम घर से बाहर जाएंगे, आगे के बारे में सोचने वाले हैं। लेकिन अगर हम उत्पाद व्यय का स्वरूप समझ लेंगे तो सारा कष्ट हमारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमें हर समय पता है कि हर चीज बदल रही है। लॉकडाउन आया है तो वो भी खत्म होगा ही होगा, हमेशा चलने नहीं वाला है। उत्पाद व्यय उसमें भी चल रहा है। मतलब हम एक वस्तु स्वरूप समझेंगे तो हमारा कल्याण होगा, अगर हम वस्तु स्वरूप नहीं समझेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। आपको पता है इस उत्पाद व द्रव्य पे कितनी बड़ी बड़ी टीका की गई है, कितनी बड़ी बड़ी चर्चाएं की गई हैं। जहाँ पे जिस ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये तत्वार्थ सूत्र, जहाँ पे ये बात लिखी कि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, तत्वार्थ सूत्र पे एक टीका लिखी गई। क्या? उस तत्वार्थ सूत्र पे एक टीका लिखी गई जिसका नाम है गंधहस्ती महाभाष्य, जो समंद्रभद्र आचार्य देव ने लिखी। क्या नाम है? गंधहस्ती महाभाष्य, जो आज अनअवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है। प्रमाण मिलते हैं कि शायद वहां पे है, किसी जगह पे है, लेकिन हमें प्राप्त नहीं है। वो गंधहस्ती महाभाष्य जो एक तत्वार्थ सूत्र, अगर तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों को लिखे तो 5-6 पन्नों में वो पूरा तत्वार्थ सूत्र आ जाता है। इतने छोटे से ग्रंथ पे इतनी विशाल टीका गंधहस्ती महाभाष्य जो आज हमें प्राप्त नहीं है। लेकिन उस पे कुछ टीका लिखी, उसमें से हमें कुछ भाग मिला जिसका नाम है आप्त मीमांसा। क्या है उसका नाम? आप्त मीमांसा। और आप आश्चर्य करोगे वो आप्त मीमांसा क्या है? पूरे, क्या कहते हैं, पूरे तत्वार्थ सूत्र का जो मंगलाचरण है। मंगलाचरण क्या है? मोक्ष मार्ग नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्गुण लब्ध है। इस मंगलाचरण की वो टीका है। हमें गंधहस्ती महाभाष्य नहीं मिला, लेकिन गंधहस्ती महाभाष्य का कुछ हिस्सा मिला जिसका नाम आप्त मीमांसा है। और उस एक मंगलाचरण को आधार बना के आचार्य ने 114 कारिकाएं, कितनी कारिकाएं लिखी? उस एक मंगलाचरण पे सोचिए, उस मंगलाचरण में कितने तत्व भरे पड़े हैं। उस 114 कारिका में से हम जिन कारिकाओं के विषय की बात करेंगे, जिसमें उत्पाद व द्रव्य की चर्चा की गई है, वो है 58, 59 और 60 नंबर का कारिका, जिसको कहें छंद श्लोक, जिसमें उत्पाद व द्रव्य के बहुत सुंदर उदाहरण दिए। उदाहरण के माध्यम से उत्पाद व द्रव्य स्वरूप समझाया कि उत्पाद व द्रव्य होता क्या है। तो देखते हैं उत्पाद व द्रव्य आचार्यों ने क्या उदाहरण दिया इसको समझाने के लिए। उन्होंने 3 चीजें ली। क्या ली? उत्पाद व द्रव्य है तो उन्होंने भी यहाँ पे 3 चीजें ली। एक उन्होंने लिया घट उदाहरण में, एक लिया घट उदाहरण में, एक लिया मौली, और एक लिया उन्होंने स्वर्ण। मौली क्या होता है? हम सुबह भक्तांबर जी पढ़ रहे हैं, भक्तांबर जी में अगर आपको याद हो तो एक मौली शब्द भक्तांबर जी में आया है। कहाँ आया है? पहले ही छंद में आया है, भक्तांबर प्रणत मौली। उधर मौली का अर्थ क्या किया गया था? मुकुट। तो यहाँ पे 3 चीजें हमने उदाहरण ली हैं। एक होता है घट, एक होती है मौली अर्थात मुकुट, और एक है सोना, स्वर्ण। ये 3 चीजें। तो इन 3 चीजों से अगर हमें कोई कहानी बनानी हो तो आचार्यों ने इन 3 चीजों को लेकर एक छोटी सी कहानी बनाई। वो मैं कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को सुन के हमें उत्पाद व द्रव्य का बहुत बढ़िया स्वरूप समझ में आएगा। एक राजा, बहुत बढ़िया राजा थे। सारी प्राचीन कहानियां राजा से ही प्रारंभ होती हैं। एक प्राचीन राजा थे, उन राजाओं के 2 बच्चे थे, एक बेटी थी, एक बेटा था। तो बेटी से बहुत खुश हुए। बेटी ने मांगा कि, पिताजी ने कहा कि बेटी तुम्हें जो चाहिए वो मेरे से मांग लो। पिताजी के पास था 2 किलो सोना। बेटी को चाहिए था कलश, वो जो कि सोने का हो। तो पिताजी ने आदेश दिया, राजा ने आदेश दिया कि काम कीजिए, जो ये 2 किलो सोना है इसका बना दीजिए आप एक कलश बना दीजिए, मैं अपनी बेटी को गिफ्ट दूंगा। तो कलश बन गया। लेकिन 1 साल बाद ही जो उसका बेटा था, उन राजा का जो बेटा था, वो लड़ने बैठ गया कि मुझको तो क्या चाहिए, मुझको तो एक सोने का हार चाहिए, मुझको सोने का हार चाहिए। पिताजी क्या करें, 2 किलो सोना ही था, 2 किलो सोने में क्या क्या करेंगे। तो उन्होंने किया, उस 2 किलो सोने के जो कलश बनवा दिया था, उस कलश को तुड़वा के उन्होंने क्या बनवा दिया, उन्होंने उसका मुकुट बनवा दिया। अब जिस बेटे को मिला, बेटा बहुत खुश, बेटी फूट फूट के रोने लगी। राजा मध्यस्थ था, क्योंकि राजा को पता था सोना तो सोना ही है,
चाहे वो किस रूप में रहे, चाहे वो सोना कलश रूप में रहे, चाहे मुकुट रूप में रहे। तो राजा कैसा था? राजा बिल्कुल मध्यस्थ था। और जहाँ पे बेटी फूट-फूट के रो रही है और बेटा खुश हो जा रहा है। इस तीनों उदाहरण में अगर आपको उत्पाद व द्रव्य समझ में आया हो तो थोड़ी कल्पना करके देखिए उत्पाद व द्रव्य कहाँ पे है। उदाहरण में बेटी के रूप में अगर हम लें तो वो वह है जो जो पुत्र को जो वो मिला, मौली अर्थात मुकुट मिला जो स्वर्ण का मिला, वो क्या है? वो उत्पाद है। और पिता के रूप में क्या बताया? पिता द्रव्य थे, क्योंकि उन्हें पता है सोना तो सोना है, सोना पहले भी घर में था, अभी भी घर में था। दुखी कौन हो रहे हैं? जो मात्र उत्पाद व्यय देख रहे हैं। मतलब जो मात्र उत्पाद व्यय को दे रहे हैं वो जीव दुखी रहते हैं। जो उत्पाद व्यय द्रव्य को समझते हैं वे दुखी नहीं रहते हैं। राजा उत्पाद व्यय द्रव्य को समझते थे। राजा ने कहा कि राजा को पता था कि ये सोना सोने के रूप में ही रहेगा, चाहे किसी भी रूप में रहे, चाहे कलश के रूप में रहे, चाहे मुकुट के रूप में रहे, किसी भी रूप में रहे, लेकिन रहेगा क्या? सोना सोना ही रहेगा, सोना बदलेगा नहीं। कि उन्हें द्रव्य का स्वरूप पता है, द्रव्य के साथ-साथ उत्पाद व्यय का स्वरूप भी पता। ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हमें उत्पाद व्यय का स्वरूप द्रव्य का स्वरूप समझ में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हम कभी-कभार हम सुनार के पास जाते हैं, कभी ज्वेलरी लेने जाते हैं, ज्वेलरी चेंज कराने जाते हैं, तो हम उस ज्वेलरी को जब चेंज कराते हैं, जैसे रिंग थी हमारे पास, तो रिंग को अगर हमें नेकलेस में बदलवाना हो, तो हम नहीं है, हम उस जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी करता है उसका काम, हम उसको बिल्कुल आराम से सारे अपने गहने सौंप के आते हैं, कि अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इस अंगूठी को नेकलेस में बदलना है। आप बताइए आपने इतनी निर्भीकता से इतना महँगा सोना अपने सुनहार को कैसे दे दिया? क्यों? क्योंकि आपको भी द्रव्यता का स्वरूप पता है। क्योंकि आपको भी पता है कि मैंने जो दिया है, मैंने सोना दिया है। सोना किसी भी रूप में जाए, सोना सोना ही रहेगा, चाहे वो अंगूठी रूप में जाए, चाहे हार के रूप में बने, कुछ भी बने, लेकिन रहेगा क्या वो? रहेगा सोना ही। हमें डर इसकी वजह से हम सारे मतलब कि जो व्यक्ति जिन्होंने उत्पाद व द्रव्य के नाम भी नहीं सुने, वे सब उत्पाद द्रव्य का इस्तेमाल तो करते ही करते हैं, किसी न किसी रूप में। उत्पाद व द्रव्य सब जानते हैं, लेकिन ये नाम जानते हैं, इनका श्रद्धान नहीं है। हम हर चीज़ बदलना चाहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना हर चीज़ बदलना तो चाहते हैं, जो चीज़ बदल रहे हैं, जिसमें जो चीज़ बदल रही है और जो मतलब जो अंदर है, वो कभी नहीं बदलता। मतलब द्रव्य कभी नहीं बदलता, द्रव्य एज़ इट इज़ रहता है, वैसे ही रहता है। बदलता कौन है? उत्पाद व्यय बदलता है। उत्पाद व्यय चेंज होती रहती हैं, स्थिति भी देखिए कैसी है, एक अनचेंजेबल और ये चेंजेबल, ये हर समय चेंज हो रही हैं और ये एक भी समय चेंज नहीं हो रहा है। और रहते कैसे हैं? दोनों वस्तु में एक साथ रहते हैं। मतलब आपने सुना होगा कि वस्तु को कहा जाता है कि वस्तु नित्य अनित्यात्मक स्वरूप होती है, कि वस्तु नित्य भी होती है और अनित्य भी होती है। कैसे होती है वस्तु नित्य भी, अनित्य भी? इस उत्पाद व्यय के कारण होती है। उत्पाद व्यय द्रव्य वस्तु में होते हैं तो वस्तु नित्य नित्यात्मक हो पाती है। वस्तु में द्रव्य नाम का एक गुण है तो वस्तु कैसी है? वस्तु नित्य है। और वस्तु में एक उत्पाद व नाम का भी एक लक्षण है, एक गुण है, उसके कारण हर समय वस्तु बदलती भी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि वस्तु हर समय बदलती है, लेकिन इतनी भी नहीं बदलती कि बिल्कुल अपना स्वरूप ही बदल दे। हर समय बदल रही है। मतलब कि उत्पाद व द्रव्य में जो द्रव्य है, द्रव्य रहते हुए भी वस्तु बदल रही है और उत्पाद व होते हुए भी वस्तु द्रव्य रहती है। 2 अलग-अलग बातें मैंने बोली। वस्तु द्रव्य है, सारी वस्तु द्रव्य है, सारे द्रव्य द्रव्य रूप हैं। जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उसके बावजूद भी उत्पाद व्यय करते रहते हैं। और सारी वस्तु उत्पाद व्यय करती हैं, लेकिन उत्पाद व्यय करती हुई भी द्रव्य रूप ही रहती हैं, बदलती नहीं है। 2 अलग-अलग बातें। अलग-अलग है, एक जैसी हमें बात लग रही होगी लेकिन बात बिल्कुल अलग-अलग है। द्रव्य है, द्रव्य होते हुए भी उत्पाद व्यय हो रहा है और उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य रहती है। सोचिए अगर एक भी चीज़ को हम हटा दें, उत्पाद व्यय द्रव्य में से उत्पाद को हटा दें या द्रव्य को हटा दें तो वस्तु स्थिति नहीं रहेगी। यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि 6 द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव्य रहता है। 6 द्रव्यों पे देखिए, चलो जीव की भी चर्चा करें। जीव में क्या सिद्ध भगवान में भी उत्पाद व्यय द्रव्य होता होगा?
सोच के देखिए, क्या सिद्ध भगवान में भी उत्पाद व द्रव्य होता होगा? तो नहीं है। हम तो सोच रहे होंगे सिद्ध भगवान में उत्पाद व द्रव्य नहीं, उनमें तो मात्र द्रव्य रहता होगा, क्योंकि वो अब तो सिद्ध बन गए। आप थोड़ी यहाँ पे धरती पे आ जाएंगे या कुछ काम करने लगेंगे। वो तो हमेशा जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हर समय कैसे रहेंगे? हर समय सिद्ध ही बने रहेंगे, हर समय सर्वज्ञ बने रहेंगे, वो तो चेंज नहीं होंगे, उनमें उत्पाद में नहीं होता होगा। लेकिन एक बार कल्पना करके सोचिए एक बार, क्या वो द्रव्य नहीं है? क्या वे कोई वस्तु नहीं है, अर्थात जो उनकी आत्मा है, क्या वो वस्तु नहीं है? क्या वो द्रव्य नहीं है? और अगर द्रव्य है तो उसमें उत्पाद व द्रव्य तीनों होते हैं। अर्थात जो केवल ज्ञान है, जो अर्थात सर्वज्ञ सर्वज्ञ भगवान का जो केवल ज्ञान है, सर्वज्ञपना है, वो भी हर समय बदलता है। क्या कहा? हमें क्या लगता है कि उन्होंने अब केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो हर समय उनको केवल ज्ञान रहेगा? हाँ, सही बात है, हर समय केवल ज्ञान तो रहेगा, लेकिन केवल ज्ञान भी बदलता हुआ केवल ज्ञान रहेगा हर समय, क्योंकि केवल ज्ञान भी एक पर्याय है। उत्पाद है द्रव्य, तीन चीजें होती हैं, उत्पाद व द्रव्य। ये जो केवल ज्ञान हुआ है वो द्रव्य में नहीं हुआ, ये केवल ज्ञान उत्पाद व्यय में हुआ है। और जो केवल ज्ञान ये उत्पाद व्यय में हुआ है, उसका हर समय उत्पाद भी हो रहा है, उसका हर समय व्यय भी हो रहा है। लेकिन किसके लक्ष्य से हुआ है? लक्ष्य वो द्रव्य था। लक्ष्य को नहीं भूलना, बिना लक्ष्य के कोई काम नहीं हो सकता। लक्ष्य था द्रव्य, तो उसके आधार पे ये केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। और ये केवल ज्ञान कैसा है? ये हर समय उत्पन्न होता है, हर समय नष्ट होता है। सोचिए, एक ये पर्याय एक ऐसी है कि जो आदि काल से अनंत काल तक रहने वाली है। शादी सोचिए, इसे तो पर्याय का स्वरूप क्या होता है? पर्याय हर समय बदलती है, लेकिन ये एक ऐसी पर्याय है जो हर समय बदल के भी वैसी ही एज इट इज हो जाती है। मतलब कि केवल ज्ञान हर समय, केवल ज्ञान में उत्पाद व्यय हो रहा है, केवल ज्ञान में हर समय उत्पाद व्यय होते हुए भी एक केवल ज्ञान की पर्याय का व्यय होता है, तो अगली पर्याय भी सीधा केवल ज्ञान आ जाती है। एक पर्याय का व्यय फिर से केवल ज्ञान गया, तो फिर क्या आ गया? फिर केवल ज्ञान। एक केवल ज्ञान, फिर केवल ज्ञान। अब उन ऐसी पर्याय हो गई है, इस पर्याय को कहा जाता है, जो पर्याय शादी काल से अनंत काल तक रहने वाली है। शादी काल माने शादी जिसका प्रारंभ हुआ हो। केवल ज्ञान एक पर्याय है जिसका प्रारंभ होता है, उसका प्रारंभ तो हुआ है, लेकिन वो कैसी है? वो अब अनंत काल तक रहने वाली है। कैसी? अनंत काल तक। अनंत काल तक वो पर्याय रहेगी, एक पर्याय अनंत काल तक। एक पर्याय अनंत काल तक नहीं, पर्याय तो एक ही समय की है, लेकिन जो वो पर्याय का स्वरूप है, जो जिस पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, वे वो केवल ज्ञान फिर से ऐसे ही उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए सिद्धों में भी केवल जो उत्पाद व द्रव्य सिद्धों में भी होता है, अंतों में भी ये उत्पाद व द्रव्य तीनों होता है। मतलब कि सारी वस्तुओं में, जितनी भी वस्तु हैं जगत में, जो भी हमें दिखाई देता है, सब में उत्पाद व द्रव्य होता है। इसके बिना वस्तु स्थिति नहीं बन सकती। हमारा जिनागम की जितनी रचना हुई है, समझिए उत्पाद व द्रव्य हुई है। हर चीज पे उत्पाद व द्रव्य। हम इतने इतने बड़े हो गए, लेकिन तब भी वो ही हैं। हमें जब मैं छोटा था तब भी मुझे संभव के नाम से जानते थे, अभी भी मुझे संभव के नाम से ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाम अभी एग्जाम्पल के लिए वो नाम द्रव्य रूप से चल रहा है, लेकिन मैं जैसा बचपन में था वैसा अब नहीं हूँ। क्योंकि हर समय पर्याय में उत्पाद वह चलता है, हर समय पर्याय बदल रही है। एक पर्याय जाती है तो दूसरी पर्याय आती है, एक पर्याय जाती है तो दूसरी पर्याय आती है। मतलब अगर मैं अपना विषय को थोड़ा और समाप्त करूं, तो समाप्त करते हुए मैं इस विषय में ये कह सकता हूं, जो उत्पाद व्यय है, अगर हमने उत्पाद व्यय का स्वरूप समझ लिया तो हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। और उत्पाद व्यय का स्वरूप समझ के द्रव्य के ऊपर अब अगर हमने अपना लक्ष्य कर लिया, तो जो ये पर्याय आज पामर रूप में है वो परमात्मा बन जाएगी। क्योंकि हमें हर चीज पता है कि कुछ भी चीज परमानेंट नहीं रहती है, क्योंकि जो उत्पाद व्यय है वो परमानेंट नहीं रहता है, वो बदल जाता है। मतलब इससे सोचिए, सारी अपनी जो हमें वस्तुओं को खोने का डर था वो चला जाएगा। हमें कि वस्तुओं का डर क्या था? कि जो हमने सामग्री इकट्ठी की है ये हमसे दूर ना हो जाए, ये चली ना जाए। भैया इसका स्वरूप है कि ये चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वस्तु हर समय बदल रही है। आज आपके साथ है तो जरूरी नहीं है हर समय आपके साथ ही रहे, बदल के कहीं और भी आ सकती है।
अगर हम वस्तु को अपनाएं इसी शर्त पे, हमें पता है कि ये कब चली जाएगी। अगर हमें पता है कि ये वस्तु कब चली जाएगी तो हम ज्यादा राग उससे नहीं करेंगे। हम वस्तु से ज्यादा राग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक द्वेष खत्म होगा, राग खत्म होगा और हम वीतरागता की ओर बढ़ जाएंगे। हम वस्तु से अधिक राग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है ये वस्तु सदा काल हमारे साथ रहेगी, और वस्तु हमारे साथ सदा काल के लिए रहेगी, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि वस्तु में भी तो उत्पाद व्यय हो रहा है। वस्तु भी हर समय बदल रही है। जैसा सुख संपत्ति आपके पास अभी है वैसा हर समय रहे ऐसा नहीं है, हर समय बदल रहा है। जैसे पैसों के लिए कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचल होती है, अभी आपके साथ है बाद में जा सकती है, इसका रौब इतनी घमंड नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा निर्णय करके रखें, हमें पहले से वस्तु स्वरूप पता है कि ये चीजें सब क्षणभंगुर हैं, सब जाने वाली हैं क्योंकि ये उत्पाद व्यय से सहित हैं। अब हम उन वस्तुओं से ज्यादा राग नहीं करेंगे। अब जब राग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे उपयोग बाहर ना जाके अंदर जाएगा, और जब हम अपने उपयोगों को बाहर नहीं लगाएंगे और अंदर लगाएंगे अर्थात द्रव्य के ऊपर काम करेंगे, मतलब कि अनचेंजेबल वस्तु पे काम करेंगे। सोच, आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। एक अनचेंजेबल चीज मतलब द्रव्य जो अनचेंजेबल है, हमें पता है कि कभी चेंज नहीं होता, हम उसकी ओर ध्यान देते नहीं है, और जो हर समय चेंज हो रहे हैं उस पे हम बहुत ध्यान देते हैं। अब बताइए फायदे का सौदा क्या है? एक ऐसी चीज पे ध्यान दें जो कभी बदलती नहीं है, ये जो हर समय बदलती रहती है। हम ऐसी वस्तु पे ध्यान दें जो कभी नहीं बदलती है, और जो कभी नहीं बदलती है अर्थात अनचेंजेबल, वो है अपनी भगवान आत्मा, वो है द्रव्य। अपनी भगवान आत्मा जो कभी नहीं बदलती है, द्रव्य रूप रहती है। अगर उसके ऊपर ध्यान देंगे तो जो ये पर्याय आपको दुखी दिख रही है वो भी आपको दुखी नहीं दिखेगी। या कहूं कि ज्ञानी के जीवन में भी उत्पाद व्यय तो होते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि उत्पाद व्यय पे ना होके द्रव्य पे होती है। तो जो भी कार्य उत्पाद व्यय में चल रहा है उनकी दृष्टि उस पे जाती ही नहीं है। मतलब कि कहा जाता है जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। ऐसे अगर हमारी दृष्टि द्रव्य पे है तो हमारी जितनी भी उत्पाद व्यय की सृष्टि है उस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, जैसी है वैसी है। हमारा काम किससे सधेगा? हमारा काम सधेगा इस अनचेंजेबल वस्तु तथा द्रव्य से जो द्रव्य रूप से रहती है। तो हम अब जितना भी हमारे पास समय बचा है, जितनी हमारी आयु है, उसका सही यूज़ करें। अपना जो लॉकडाउन का टाइम है, इसको तो भाग्य समझें कि हमें अपने साथ बैठने का समय मिला, साक्षात्कार करने का समय मिला, अपनी परीक्षा करने का समय मिला, तो हम अपनी परीक्षा करें, उस द्रव्य तक पहुँचे। इसी मंगल भावना से अभी की बात को मैं विराम देता हूँ, और सुबह की कक्षा 8:30 बजे यथा समय रहेगी। सब उसी में भी उसमें भी जुड़ें, और सभी अपने वहीं से नौ ओमकार मंत्र का पाठ करेंगे।